हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मैं आ रही हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए और थोड़ा कुछ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए और एजुकेशन का सिलसिला शुरू रखते हुए आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड आई शैडो प्राइमर। हम सभी लोगों ने देखा होगा कि हर ब्रांड के पीछे आपको आई शैडो प्राइमर बेचते हैं। तो ये आई शैडो प्राइमर्स होते क्या हैं, उसका काम क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, क्या हर मेकअप में आई शैडो प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है, अगर ज़रूरी होता है तो वो किस प्रकार का लगाना चाहिए। मार्केट में इतने प्रकार के आई शैडो प्राइमर्स आते हैं, क्रीम बेस आते हैं, जेल बेस आते हैं, वैक्स बेस आते हैं, कलर वाले आते हैं, ट्रांसपेरेंट आते हैं और हमारे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा आई शैडो प्राइमर हमें लगाना चाहिए। तो चलिए इस सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ, आपकी मेकअप आर्टिस्ट अमीमुआ 1203। और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आई शैडो प्राइमर किस प्रकार के होते हैं, सिलेक्शन करते वक्त किस प्रकार के आई शैडो प्राइमर का सिलेक्शन करना है, उसे किस प्रकार से लगाना है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसको सही प्रकार से नहीं लगाओगे तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। सो लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग अबाउट a basic fundamental किट और मेकअप प्रोडक्ट जो आपके मेकअप वैनिटी में होना चाहिए, मेकअप प्राइमर। सबसे पहले प्राइमर का मतलब क्या है या आई शैडो प्राइमर के फ़ायदे क्या है। सबसे पहले आई शैडो प्राइमर लगाने से आपका जो आई शैडो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मतलब आपका आई शैडो प्राइमर कम से कम 8 से 10 घंटे तक अपनी जगह से हिलता नहीं है। उसके साथ ही वो आपके आई शैडो के लगाए हुए कलर्स हैं वो फेड आउट नहीं होते, यानी जैसे आपने जो लाल रंग लगाया है वो एंड तक लाल ही रहेगा, उसके पिगमेंट्स फॉल आउट नहीं होंगे। उसके प्रकार से जब हम लोग आई शैडो लगाते हैं बिना विदाउट प्राइमर तो बहुत बार ऐसा होता है कि फॉल आउट हो जाता है, वो स्टिक नहीं होते। तो वो आई शैडो प्राइमर आपके आई शैडो को अच्छी तरह से फिक्सअप करने के लिए मदद करता है। उसी तरह से आईलैश, आपके आई शैडो के जो कलर्स हैं वो इंटेंस लगते हैं जब आई प्राइमर लगाते हो तो। उसी प्रकार से आई शैडो आपका फेड आउट नहीं होता है, वहाँ पे क्रीज नहीं आते हैं, लाइंस फॉर्म नहीं आते हैं और इसीलिए हम सभी लोगों को आई शैडो प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपके आई शैडोज लॉन्ग टाइम तक स्टे करते रहे, इफ़ दे स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो अच्छे टिके रहे, दिखे आपको फोटोग्राफ में जो कलर आप लगाते हो वो दिखने चाहिए। बहुत बार आप आई शैडो लेते हो और लगाते हो, जो कलर आपको आई शैडो पैलेट में दिखाई देता है वो आपकी स्किन पर नहीं दिखाई देता, इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो गई है। तो आई शैडो की इंटेंसिटी, कलर रेजुलेशंस, डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी आप आई प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हो। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आई प्राइमर के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारे आईज़ है, यहाँ की स्किन बहुत ही लूज़ होती है और ये लूज़ होने के कारण यहाँ पे रिंकल्स प्रोन होना बहुत जल्दी होता है। तो जब कभी भी आप आई प्राइमर लगाओगे तो बेसिकली आई प्राइमर आपके रिंकल्स को स्मूथ आउट करेगा, वो उसको फील कर देगा ताकि आपको एक मस्त ईजी क्लीन कैनवास क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण आपका आई शैडो एप्लीकेशन है, आई शैडो ब्लेंडिंग है, आई शैडो मर्जिंग है, वो अच्छी तरह से हो जाएंगी। और इसीलिए सब पूछते हैं कि हम लोग कौन से कंपनी का, कौन से ब्रांड का आई शैडो प्राइमर ले। तो यहाँ पे मैं आज आपको कुछ ब्रांड्स के आई शैडो प्राइमर के बारे में बताऊंगी और उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। उसी के साथ अमीमुआ पर्सनल टिप्स होती है कि अगर आपके पास ये सारे आई शैडो प्राइमर्स नहीं हैं तो आप DIY, आप अपने खुद किस प्रकार से आई शैडो प्राइमर बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आई शैडो प्राइमर। हमारा आई शैडो प्राइमर हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो प्राइमर आता है वो जेल बेस आता है। जेल बेस आई प्राइमर आपको इस प्रकार से होता है। दिस इज़ अ जेल बेस आई प्राइमर। ये कैंडी लव का है। बेसिकली ये जेल होता है, इसको आपको आँखों के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है और इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का आई शैडो आप डिपॉजिट कर दोगे तो वह अच्छी तरह से टिकेगा। पर एक याद रखना कि जब कभी भी आप जेल आई प्राइमर लगाते हो एक 30 सेकंड आप तो 40 सेकंड उसको ड्राई होने में आपको देना चाहिए, तभी जाके आपका आई शैडो अच्छी तरह से वहाँ पर सेट होगा। अदरवाइज इफ़ यू इमीडिएटली अप्लाई इट becomes sticky and your eyeshadow will not perfectly merge. Merging में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी होगी। So this is जेल प्राइमर, वेरी गुड, बजट फ्रेंडली,
पॉकेट फ्रेंडली, पर इसके नुकसान ये है कि इसे सूखने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा जो हमारा आई प्राइमर है, आई कॉल इट एज सिलिकॉन बेस्ड जेल प्राइमर। दिस इज़ फ्रॉम अ फॉरएवर 52 ब्रांड का है ये, और दिस इज़ बेसिकली अ जेल प्राइमर, आई शेडो बेस भी इसे कहा जाता है। सो ये बेसिकली सिलिकॉन बेस होता है और इसलिए ये लगाने में बहुत आसान होता है। जैसे जेल प्राइमर की आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो सूखने में बहुत टाइम लेता है, तो ये सूखने में टाइम नहीं लेता। इट हैज़ अल्कोहल, तो ये क्विक ड्राई होता है। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि विच इज़ बेटर, जेल प्राइमर और सिलिकॉन प्राइमर, सो आई ऑलवेज प्रीफर अ सिलिकॉन प्राइमर, क्योंकि क्विक ड्राइंग होता है और सिलिकॉन प्राइमर के अंदर ऑलवेज फिल्टर्स होते हैं। सो ये स्किन के ऊपर के क्रीज को और फाइन लाइन्स को मिटाने में आपको बहुत क्या होगा, काम आएगा। पर इसका और एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये थोड़े टाइम तक स्टिकी रहते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्टिकीनेस, देन यू कैन स्किप टू सम अदर ब्रांड्स। बट specifically when you I personally prefer gel based जो आई प्राइमर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड व्हेन यू वांट टू अप्लाई अ ग्लिटर्स। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक ग्लिटर लगा के दिखाती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली अ ग्लिटर। ये जो ग्लिटर है वो के ब्यूटी ब्रांड का है ये, एंड द शेड नंबर विच आई एम यूजिंग इज़ अ लाइट कॉपर। सो ये ग्लिटर को मैंने ले लिया, इस ग्लिटर को ले लिया हल्के हाथों से मैंने, एंड जस्ट आई एम अप्लाइंग ऑन माई हैंड्स। कैन यू सी? सो इट ईजीली स्टिक्स आउट और इसमें फॉल आउट भी नहीं होता। So it will not fall out. So this is a very good option, gel primer ka whenever you want to apply glitters, pigments, micro pigments. So this is a very good option. Okay. उसके बाद जो second form का जो आता है, that we call it as a cream base. So this is in cream base. I personally prefer PAC Cosmetics Professional Eye Base Primer. ये creamy base है, ना ही completely gel, ना ही completely oil. This is another brand that is called a Candela. इनका भी creamy base है, but इसके अंदर थोड़े से pigments है और इसके अंदर pigments नहीं है. So let's see how it work. इसके फ़ायदे ये होते हैं कि इसके अंदर हल्का सा, can you see the? Okay. अब इसको जब मैं blend करूँगी, ये quick dry है कंपेयर टू द जेल बेस। ये क्विक ड्राई होता है और इसीलिए ड्राइंग बहुत इजी होती है, एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट आई शेडो को डेवलप करना, डिपॉजिट करना इससे बहुत अच्छा होता है। सो दिस इज PAC Cosmetics आई शेडो प्राइमर। देन द नेक्स्ट वन विच आई पर्सनली बिलीव इज कॉल्ड एज अ मल्टीटास्कर। ओके, मल्टीटास्कर इज नथिंग बट आई शेडो पैलेट, बट ये अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं। आपको मल्टीटास्कर्स यानी ये आई शेडो पैलेट आपको दिस इज़ अ फॉरएवर 52 उसमें आता है, उसी प्रकार से के ब्यूटी में भी आता है। दिस इज़ PAC पैलेट। सो इनके अंदर सिर्फ क्रीम ही नहीं, क्रीम के साथ पिगमेंट्स भी होते हैं। तो एग्जाम्पल अब थोड़ा सा आप प्रोडक्ट लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, सी इफ आई टेकन अ दिस शेड, ओके, खोलूं देना है। अब इसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया। सो कैन यू सी द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट? इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे भी आपको प्राइमर में स्टिकिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम थिंग इफ आई टेक आई शेडो पाउडर और इस आई शेडो को अगर हम लोग एग्जाम्पल हम लोग ने वही कलर ले लिया, ओके, और अब ये मैंने आई एम टेकिंग अ पैलेट, आई शेडो पैलेट फ्रॉम अ ब्रांड कॉल जस्ट गोल्ड। सो आई टेकन दिस कलर, कैन यू सी द इंटेंसिटी? अब इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी, क्या आप ये डिफरेंस देख सकते हो? ये कलर विदाउट प्राइमर एंड ये कलर विद प्राइमर। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्राइमर लगाने से आपका आई शेडोज क्या होते हैं, पॉपअप होते हैं। सो मेक श्योर दैट जब कभी भी आप आई शेडो लगाते हो तो पॉपअप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ लोग
जेल नहीं लगाते, क्रीम नहीं, दे डायरेक्टली यूज एज अ कंसीलर. सो दिस इज अ जस्ट गोल्ड कंसीलर. सो आई एम यूजिंग दिस कंसीलर एज माई आई बेस. इसको सूखने को टाइम दूंगी और उसके बाद आई विल बी अप्लाइंग आई शेडो. सो इसके ज़रिए भी, दिस इज़ अगेन आई शेडो पैलेट फ्रॉम अ ब्रांड कॉल फैशन कलर. सो इनका ये कलर ले रही हूँ, इसमें इंटेंस कलर ले रही हूँ मैं, पिंक कलर. और इसको मैं कैन यू सी द इंटेंसिटी. पर इसी कलर को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सी आप देख सकते हो. सो आई प्राइमर का मेजर एक फोकस ये होता है कि ये आपको कलर इंटेंसिटी को, कलर को होल्ड करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए आपको फ़ायदेमंद होता है. उसी तरह से अगर आपके पास कलर कुछ ज़्यादा कॉस्मेटिक नहीं है, सो नॉर्मली यू कैन ट्राई योर पेंसिल्स ऑल्सो एज योर आई बेस. मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मैंने पेंसिल ली है. So this is the eye pencil. Can you see the eye pencil? अब इस आई पेंसिल के ऊपर ये मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ. कैन यू सी. अब इसी ग्रीन कलर को मैं अगर डायरेक्टली लगा रही हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा. सी आप देख सकते हो इसके इंटेंसिटी इसकी. सो आई प्राइमर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपके आई शेडोज़ लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पॉपअप होते हैं और दे स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब सवाल आता है कि हर किसी को एवरी आई मेकअप के वक्त लगाना ज़रूरी है. नो, इट इज़ नॉट एसेंशियल. बट व्हेन यू वर्किंग एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आप ब्राइडल पे कर रहे हो, फ़ोटो शूट्स कर रहे हो, जहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे तक आपका मेकअप लाइट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में, इंटेंस धूप में, इंटेंस हीट में अगर आपका मेकअप एक्सपोज हो रहा है, तो आई रिकमेंडेड प्लीज़ गो फॉर अ वेरी नाइस प्राइमर. फिर वो जेल हो, क्रीम हो, कलर्स हो, या फिर लिपस्टिक्स हो, आई शेडो हो, या अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो यू कैन मेक योर ओन प्राइमर एट योर होम. अब क्या कर सकते हो, हाफ टी स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, हाफ टी स्पून ऑफ वैसलीन एंड 1/4 टीस्पून ऑफ टैल्कम पाउडर, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा. एंड देन यू यूज इट एज योर आई प्राइमर. दैट आल्सो वर्क वेरी वेल. सो आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. एजुकेशन विथ अमीमुआ, जहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ. क्योंकि इन 2 सालों में बहुत सारे जगह से, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, आसाम से लेके गुजरात तक बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे सिटी में आ जाइए सेमिनार करवाने के लिए, वर्कशॉप्स करवाने के लिए. हमने आपका यूट्यूब के वीडियो देखे, हमने आपके IGTV के वीडियोस देखे, हमें आपके बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली. मुझे हर वक्त लाइव आना पॉसिबल नहीं होता है, सो मैंने सोचा क्यों ना इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो बनाते जाऊँ. और मेरी कम्युनिटी है, मेरे जो लोग हैं मेकअप आर्टिस्ट जो कुछ सीखना चाहते हैं, उनको मेरा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि छोटी छोटी चीज़ें बताते हुए उनके नॉलेज में और उनके काम में इम्प्रूवमेंट हो. थैंक यू सभी को. हैप्पी क्रिसमस. आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, खुशियों का जाए, यही मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं. थैंक यू.